सहित जहि जपत पुरारी, सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं, बरनऊ रामचरित चित जाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर्षे तब सकल सुरेशा। हरि रामचरित सब आए, प्रेम फूलक लोचन जल छाए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयाऊं पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत में बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव है भैया। सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। भगवान शंकर जब पार्वती भैया को कथा सुनाना शुरू किए, तो कथा सुनाने के पहले हर ही रामचरित सब आए। सारी कथा पहले अपने हृदय में उतारा, जैसे आज की भाषा में हम लोग कहते हैं ना कि डाउनलोड, कि कोई भी चीज डाउनलोड कर ली। वैसे ही राम कथा को सुनाने के पहले राम कथा डाउनलोड करना पड़ता है हृदय, और उसके बाद जिसको भेजना हो अपलोड करके भेज दीजिए। तो राम कथा सुनाने का असली आनंद तब है जब स्वयं को राम से जोड़ दें। बाबा को जब कथा सुनाना शुरू करते हैं, यद्यपि बाबा को पता क्या सुनाना, बाबा तो सब ज्ञानी है, लेकिन फिर भी सुनते हैं। तो संपूर्ण कथा श्री सीताराम जी आदि सभी लोग जैसे मेरे इस मन मस्तिष्क के ब्रह्मांड में अवतरित हो जाते हैं। प्रिय शरीर स्वयं में रामचरितमानस है, यही शरीर ही साधन है। शरीर साध्य नहीं है, शरीर साधन। साध्य क्या है? साध्य तो प्रभु। वैसे ही राम कथा सुनने के लिए भी भगवान के चरित्र को, भगवान की गुणों को, भगवान की स्थिति को, भगवान के स्वरूप को पहले अपने मन मस्तिष्क हृदय में छाप लीजिए। जैसे किसी बच्चे को कहा जाए कि आम बनाओ, तो आम बनाने के पहले या तो उसको आम दिखाएं या आम का चित्र दिखाएं, तब तो बनाएगा। वैसे ही राम कथा सुनने के लिए भी पहले मन को राम में लगाना। अब मन को राम में लगाना इतना आसान हो फिर क्या? तो हल्का सा ऐसे माचिस ऐसे जलाए और छुआ दिए, फिर अग्नि प्रकट हो जाती है। वैसे एक बार इच्छा तो प्रकट करिए कि हमारा मन राम कथा में लगे, उसके बाद तो रुचि अपने आप बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती है। अद्भुत आनंद का समय है। जैसे विरह बहुत कष्टकारी होता है, वैसे ही विरह के बाद मिलन बड़ा आनंद का है। तो 14 वर्ष तक तो अयोध्या से राम दूर रहे। 14 वर्ष तक अयोध्या वासियों के लिए भी कठिन समय रहा, और यह 14 वर्ष का समय केवल इसलिए व्यतीत हो गया कि मन में एक आशा है कि राम आएंगे।
एक एक दिन कटता गया, घटता गया, कटता गया, घटता गया, और वह दिन आ गया कि प्रभु आ गए। बारी बारी से सबसे पहले सुमन वृष्ट नव संकुल भवन चले सुकंद, चढ़ी अटारन देखई नगर नारी दर। निमिष निमिष उपजत सुख नए, सुन प्रभु वचन मगन सब है। सुखों का क्या, आनंद का क्या, हर पल हर क्षण नया नया सुख, सब आनंद के भाव में। कंचन कलश विचित्र समारे, सब ही धरे सची निज निज द्वारे। सब अपने घर के दरवाजे पे बहुत सुंदर सुंदर आकृति के कलश बना करके, समा करके, सजा करके, अपने घरों को सजा करके, जिसकी जैसी व्यवस्था है वैसे सजा करके बाहर रख दिया है, जिसे राम जी कभी इधर से निकले तो देखें, उनके स्वागत में रख दिया है। जिसकी जैसे भी आनंद आ रहा है वैसे व्यवस्था कर रहा है। नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुपति बिरह निवेश, अस्त भय विकसत भई, निरखी राम राकेश। हो ही सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। संपूर्ण नगर घूमने के पश्चात जब सूर्य अस्त हो गए तो भगवान अपने भवन को चले गए। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। भगवान जान रहे हैं कि कैकेयी मैया संकोच में है, लज्जा में है, इसलिए भगवान श्री राम सबसे पहले कहाँ गए? कैकेयी अम्बा के महल में गए। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। कृपा सिंधु जब मंदिर गाए, पुर नर नारी सुखी सब भाए। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुधरी सुदिन समुदाई। सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। काई वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजय, महाराज कहाँ तिलक करीजे। चारों ओर खुशियां ही खुशियां। गुरुदेव वशिष्ठ ने सभी मित्रों से, सचिवों से, विप्रों से, ऋषियों मुनियों से विचार विमर्श किया कि अब अयोध्या का सिंहासन राम को सौंप देना चाहिए। यह बात सुनकर के सब हर्षित हो गए कि भगवान राम को सिंहासन सौंपने में, भगवान राम का अभिषेक करने में ही सबका आनंद, सबकी भलाई है। और जितनी जल्दी हो सके महाराज के पद का तिलक प्रभु श्री राम के लिए कर दिया जाए। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक बार जल जाए तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। कहे तो सब्र है कि राम जी को राजा बना दिया जाए, लेकिन सबके हृदय में अंदर से कंपन है, भय है। क्योंकि एक बार ऐसे ही सबकी इच्छा थी कि राम जी को राज तिलक लगा दिया जाए, और राम जी को जंगल तिलक लग गया, वन तिलक लग गया, वनवास चले गए। तो चाहते तो सभी लोग हैं कि राम जी राजा बने, लेकिन राज तिलक के नाम पे जैसे सब अंदर ही अंदर भयभीत हो गए हैं कि दोबारा फिर अगर प्रभु राम का राज तिलक किया जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि वह दोबारा 14 वर्ष के लिए कहीं चले जाए, कोई अनुभूति ना हो जाए। तब मुनि कहु सुमंत
सन सुनत चले हर्षाई, रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरत समारे जाई। जहाँ कहाँ धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनायऊ आई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। गुरुदेव वशिष्ठ ने सबकी आशंका को दूर किया और चारों ओर सूचना भिजवाया गया कि भगवान राम का, महाराज रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला है। अब यह जब सूचना जब चारों ओर फैल गई, दूतों ने चारों ओर फैला दिया, तो संपूर्ण नगर वासी को जैसे लगे कि मन मांगी मुराद अपने आप पूरी हो गई हो। चारों ओर आनंद का वातावरण, अवधपुरी अति रुचिर बनाई। देवन सुवन वृष्टि झरी लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवा बहु जाई। सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाय, सुग्रीवादि तुरत अनवाय। पुनि करुणा निधि भरत हंगारे, निज कर राम जटा निरुवारे। अनवाए प्रभु तीनों भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाय। पुनि निज जटा राम बिबराय, गुरु अनुशासन मांगी नहाय। करिमाचन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सत लाजे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। रास तिलक के लिए भगवान का स्नान कराने की बात आई, तो जब भगवान के स्नान करने की बात आई, तो सबसे पहले प्रभु श्री राम ने कहा कि हमारे सारे मित्रों, सुग्रीव आदि सबको पहले स्नान कराया जाए। सबको स्नान कराया गया। उसके बाद प्रभु भरत जी को बुलाए और भरत जी की जटाओं को अपने हाथ से सुलझाए, उनके केश काटे। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को भी नहलवाए और गुरु की आज्ञा लेकर के स्वयं केश काटे। इस मंगल समय को देख करके सबकी आंखों में आंसू आ गए कि जब भगवान वनवास हो गए थे, तो बरगद के दूध को बना करके अपने जटाओं में लगाया था, लक्ष्मण जी के जटाओं में लगाया था कि अब सन्यासी का वेश धारण करना है और आज भगवान को राजा बनना है। तो चारों भाइयों ने अपने अपने केश ठीक किए। सासुन सादर जानकी, मज्जन तुरत कराई। उधर सासुओं ने देवी जानकी को स्नान कराया। दिव्य बसन बर भूषण, अंग अंग सजे बनाई। और दिव्य आभूषण, दिव्य वस्त्र, बड़े सुंदर वस्त्र को देवी सीता को पहनाया गया। देवी सीता ने अपने जंगल वाले वस्त्र को उतारे। राम बाम दिस शोभति, रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जानी। सुन खगेश तहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंदा। चढ़े विमान आए सब, सुर देखत शुभ कंदा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान राम अद्भुत स्वरूप में है और जब देवी जानकी दिव्य आभूषण वस्त्र आदि पहन करके प्रभु श्री राम के वाम अंग में विराजित होती है, बैठती होती है, तब जाकर के राम जैसे पूर्ण हो रहे हैं। राजा राम और रानी महारानी सीता की इस जोड़ी को जब माताएं देखती हैं तो देखती रह जाती हैं। बार बार सब लोग यही विनती करते हैं कि हे प्रभु, हम सबके जीवन का सारा सुख इन राम और सीता को दे दो और इनके जीवन का सारा दुख हम सबको दे दो। बार बार जैसे आरती कर रही हैं। और इस अवसर पे आसमान में सारे ऋषि मुनि देवता लोग अपने अपने विमान से व्यवस्था बना करके इस रूप को, सीताराम जी के इस रूप को देखने के लिए आए कि बड़े दिनों के बाद सीताराम की जोड़ी इस स्वरूप में दिख रही है। और जब कोई सीताराम जी की इस जोड़ी को देखता
तो मन करता कि कभी हटे ना और देखते ही रह जाए। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। सीताराम जी जिस सिंहासन पे बैठे थे वह सिंहासन जैसे उनके अनुरूप नहीं। वशिष्ठ जी महाराज ने देवताओं से कहा, ब्रह्मा जी से कहा कि एक दिव्य सिंहासन दो। रवि सम तेज सुबरनी न जाई, बैठे राम दुजिन सिरुनाई। जब देवताओं ने जो सिंहासन दिया उस सिंहासन की तेज देखने लायक था, और उसमें जब सीताराम जी विराजित होते हैं तो देखने लायक। जनक सुता समेत रघुराई, वेद प्रहर्षे मुनि समुदायी। वेद मंत्र तब दुजिन उचारे, नभ सुर मुनि जय जय पुकारे। चारों ओर वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। भगवान श्री सीताराम जी का अभिषेक शुरू हो गया, और जब अभिषेक शुरू हुआ तो सबसे पहला तिलक किसने लगाया? सबसे पहला तिलक गुरुदेव वशिष्ठ जी ने लगाया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, मुनि सब विप्रन आए सुधी। वशिष्ठ जी ने तिलक लगाया, स्वयं भी आशीर्वाद दिया, और जैसे आगे बढ़ करके सारे विप्रों से आशीर्वाद दिला रहे हैं बार बार कि आज राम और सीता को आशीर्वाद दे दो। सुत बिलो की हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी। अपने सीताराम की जोड़ी देख करके माताओं का आनंद आसमान पे पहुंच गया। लेकिन जहां आनंद है वहां मन में भय भी कि कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह किसी को इनकी नजर लग जाए, इसलिए बार बार आरती कर रहे हैं। एक बार किया मन नहीं भरा, दोबारा किया मन नहीं भरा, तिबारा किया मन नहीं भरा, बार बार आरती कर रही हैं। और आरती कर करके मानो ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, शंकर जी से कह रहे हैं इनके सारे कष्ट, सारे दुख हम लोग को दे दो, और हम सबके जीवन के समस्त सुख इनको प्रदान कर दो। सुनि बिलो की हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने, चाचक सकल अजाचक कीने। इस खुशी के क्षण में हर व्यक्ति दान दे रहा है, बहुत दान दिया गया, और जितने मांगने वाले थे, दान लेने वाले तो वो पाने के बाद वो भी दान दे दिया था, तो मांगने वाले ही दानी हो गए। प्रभु सीताराम जी की ऐसी कृपा है। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुरत दुंदुभि बजाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि चपत पुरारी। नभ दुंदुभि बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर धावहि। नाचहि अपचारा वृंद परमानंद, सुर मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते गहे छत्र चामर। व्यजन धनु असि चार्म शक्ति विराजते, श्री सहित दिन कर वंश भूषण। काम बहु छवि सोहाई, नव अम्बुधर बरगात अंबर। पीत सुर मन मोहाई, मुकुटांगदादि विचित्र भूषण। अंग अंग प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उर्भुज। दान नर निरंखति जे, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश। बरनहि सारद शेष श्रुति, सोरस जान महेश। भिन्न भिन्न स्तुति करी, गए सुर निज निज धाम। बंदी वेश वेद तब, आए जहाँ श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति, आदर कृपा निधान। लख्यो न काहू मरम कछु, लगे करन गुणगान। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। देवताओं की स्तुति के बाद वेद लोग आए, और चारों वेद मनुष्य स्वरूप का भेष बना करके आए, भगवान सीताराम जी की स्तुति कर रहे हैं। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि। दस नंदरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार
जुक्ति शक्ति नमामहे तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल गुण निभरे जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्वहे भव खेद छेदन दाक्ष हम कम राक्ष राम नमामहे जे ज्ञान मान विमत तव भव हर विभाति न आदरि ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि विश्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होई रहे जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समरामहे जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी नख निर्गता मुनि वंदिता त्रय लोक पावनि सुरसरी ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे अव्यक्त मूल मनादि तरु तव अभक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम बने छटकांत शाखा पांच बीस अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जही आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित्य संसार विकप नमामहे जय ब्रह्म अजमा त्वैत अनुभव गाम्य मन पर ध्यावहि ते कहूँ जानहु नाथ हम तव सगुण जस नित गावहि करुणायतन प्रभु सद्गुणाकर करुणायतन प्रभु सद्गुणाकर देव यह वर मांगहि मन वचन कर्म विकार तजि तव चरण हम अनुरागहि सबके देखत वेदना बिनती कीनि उदार अंतरदान भये पुनि गए ब्रह्म आगार मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुराने सारे लोग स्तुति करके जब चले गए तो भगवान शंकर जैसे सबसे पीछे लाइन में खड़े हैं कि सबके जाने के बाद हम इत्मीनान से भगवान की स्तुति करें। देवताओं ने वेदों ने तो बड़े राग के साथ भाव के साथ भगवान श्री राम की स्तुति की, लेकिन जब शंकर जी आए भगवान श्री राम की स्तुति करने तो शंकर जी तो जब भी राम जी की स्तुति करते हैं तो एकदम गदगद ध्वनि, ऐसी ध्वनि में जैसे उनके मुख से नहीं रोम रोम भी राम की स्तुति कर रहे हैं। और भगवान शंकर की यह स्तुति बहुत ही सुंदर, भगवान श्री राम को प्रिय, भगवान राम की कृपा दिलाने वाली है। वैन सुन शंभु तव आए जहाँ रघुनाथ रघुवीर विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर जय राम रमारम नम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी मही भूरि रुजा रजनी चरविंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे मही मंडल मंडल चारु तरफ नृत्य सायक चाप निशंग बर मद मोह महा ममता रजनी तम कुंज दिवाकर तेज अनि मन जात की रात निपात किए मृगलोक कुभोग सरे नहिए हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे विषयावन पावर भूल परे बहु रोग वियोग निरोग है भवजंग निरादर के फल भव सिंधु अगाध परे नर दे पद पंकज प्रेम नजे करते अति दीन मलिन दुखीन तही जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके
लागन लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव विपदा, यही ते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा, करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सूद हिये, सममानि निरादर आदरहि, सब संत सुखी विचरन्ति महि, मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारन धीर अजय, तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि, गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम, रघुनंदनि कंदय द्वंद घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम, बार बार वर मांगऊ हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग, बरनि उमापति राम गुण, हर्षि गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाये, सब विधि सुख व्रत बास, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप बहु भय दावनी, महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहई नर बिरति विवेका, जे सकाम नर सुनहि जगावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै, सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि, सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, लहाई भगति गति संपत्ति नाई, खगपति राम कथा मैं बरनी, सुमति विलास त्रास दुख हरनी, विरति विवेक भक्ति दृढ़ करनी, मोहन दी कह सुंदर तरनी, नित नव मंगल कौशल पूरी, हर्षित रहाई लोग सब पूरी, नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिनहि नमत शिव मुनि अज, मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस दिन, गए मास शत बीती, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हे महादेव जी, आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी हम सबके ऊपर बाबा कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन बरनेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु, तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवाना, शंकर दीन दयाला, अब हम पर हो कृपाला, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काला, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी जानि दास मैं तोरा, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, जे सकाम नर सुनहि जगावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै, जो इच्छा करिहु मन माई,
हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। बोल श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदाही जय हो। खीरेश्वर हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्र आदि की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम